फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए ऐवान सदर को भिजवाई थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तैनाती 5 साल के लिए की गई। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसीक की मंजूरी। इत्तलाक मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नैयर अली से। जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी जो है वो मंजूर कर ली है। ये समरी जो है वो वजीर आजम की जानिब से भिजवाई गई थी सदर मुमलिकत को, और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी अब तैनात हो चुके हैं। 365 न्यूज एक बार फिर सब पर बाजी ले गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की खबर सबसे पहले ब्रेक की। सदर मुमलिकत के दस्तखत की खबर नाजरीन तक बर वक्त पहुंचाई। 365 न्यूज हमेशा की तरह तेज, मुस्तनद और काबिल एतमाद सहाफत का अलम बुलंद किए हुए। सब ठीक है, सब आपके सामने है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत का चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। DGISPR आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी दोपहर 2:30 बजे मीडिया ब्रीफिंग देंगे। DGISPR मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे। पाकिस्तान और किर्गिस्तान रेलवे ट्रैक खत्ते में तरक्की के लिए अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक किर्गिज़ बिजनेस फोरम के क़याम की तकरीब से खिताब। कहा 20 साल बाद किर्गिस्तान के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। ख्वाहिश है दोनों मुल्कों की ताजिर बरादरी तरक्की में किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और किर्गिज़ सदर ज़ियापरवॉफ की मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद। किर्गिज़ सदर का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मेहमान सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। पाकिस्तान और किर्गिस्तान में 15 मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। बाहमी ताल्लुकात और रवाबित को बढ़ाने के अज़म का इजहार। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों के तबादले की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और किर्गिज़ सदर यापरवॉफ की शिरकत। फॉरेन सर्विसेज अकेडमी और किर्गिस्तान डिप्लोमेटिक अकेडमी का मुफाहमती यादाश्त का तबादला। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने दस्तावेज़ का तबादला किया। वज़ारत ख़ारजा और किर्गिस्तान की वज़ारत मईशत के दरमियान मुफाहमती यादाश्त। सज़ा याफ्ता कैदियों के तबादले और सकाफत के शोबे में मुआहिदा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से किर्गिस्तान के हम मनसब की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायजा। तिजारत को मजीद तोसी देने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान किर्गिस्तान बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका विरसे और मजहबी और सकाफती हम आहंगी पर कायम है। दोनों मुल्कों में तिजारत, सियाहत, अवामी रवाबित के फ़रोग के लिए बराह रास्त परवाजें बढ़ाई जाएंगी। किर्गिज़ सदर की सदर आसिफ अली जरदारी को दौरे किर्गिस्तान की दावत। सदर यापरवॉफ के एजाज में ऐवान सदर में सरकारी ज़ियाफत का अहतमाम। फील्ड मार्शल, एयर चीफ, नेवल चीफ समेत आला हुकाम की तकरीब में शिरकत। कराची की आग के शोलों में लिपटी इमारत जमी बोस। लाठी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग पे काबू। आतिशज़दगी से 7 वाली इमारत भी लपेट में आ गई। फायर ब्रिगेड की 12 से ज़ायद गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। 2 फायर फाइटर्स जख्मी। आग को तीसरे दर्जे की करार दिया गया। आग पर 80% काबू पा लिया गया। चीफ फायर अफसर सिंध की तस्दीक। जख्मी फायर फाइटर्स को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम। निजी अस्पताल मुंतकिल।
के अंदर सियासी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है और ये रिपोर्ट हुआ है कि सियासी गुफ्तगू हुई है, तो अब उस्मा खान साहबा की भी मुलाकात बंद है। आज के बाद जो वायलेशन करेगा उसकी मुलाकात बंद है। मुकम्मल अनापरस्ती, अपनी जात के आगे मुल्क के मफाद को कुर्बान करना, ये इनका मकसद है। मुल्क इनके लिए मानी नहीं रखता। आग लगा दो। ये चाहते हैं कि इनकी जाती अना और जाती मफाद के सामने मुल्क के मफाद को सरेंडर किया जाए। इट विल नॉट बी अलाउड। आपके जाती मकासद में आप नाकाम रहेंगे। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातों पर पाबंदी का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने कहा आज से उस्मा खान की मुलाकात बंद कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की मुलाकात का मकसद भी गैर कानूनी है। बानी पीटीआई के लिए मुल्क की अहमियत नहीं, आग लगाने की बातें करते हैं। उनके ज़ाती मफाद और अना के सामने मुल्क सरेंडर नहीं करेगा। जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की उसकी मुलाकात बंद कर दी। अडयाला जेल के बाहर नक्शे अमन पर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की तारीख में किसी कैदी को यह सहूलतें नहीं दी गई। मजीद बोले पीटीआई के आधे अकाउंट भारत और आधे अफगानिस्तान से चल रहे हैं। आजम नजीर ताड़र ने कहा जेल मैनुअल के मुताबिक कैदी को सियासी बातें करने की इजाज़त नहीं। कैदी को हफ्ते में एक मुलाकात की इजाज़त है जिसमें 6 से ज़्यादा लोग नहीं होते। कैदी एक ख़त लिख सकता है, ख़त भी ज़ाती होगा, सियासी बातें नहीं होंगी। मुलाकातों में हुई गुफ्तगू को ट्वीट नहीं किया जाएगा, मीडिया में जारी नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है सजा याफ्ता कैदी पार्टी का सरबराह नहीं रह सकता। अदालती ऑर्डर पीटीआई की दरखास्त पर आया था। बैरून मुल्क बैठकर हर्जा सराई करने वालों के गिर्द सख्त शिकंजा। पाकिस्तान की बरतानिया से आदिल वाजा और शहजाद अकबर की हवालगी की दरखास्त। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की वापसी के अमूर पर बातचीत। शहजाद अकबर और आदिल वाजा की हवालगी के कागजात हवाले किए। वज़ीर दाखिला की दोनों अफराद को फौरी पाकिस्तान वापसी से मुताबिक गुफ्तगू। कहा दोनों पाकिस्तान में मतलूब हैं, इसलिए फौरी तौर पर हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर पूरा यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ बहतान और हर्जा सराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपागेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। वजारत दाखिला ने बजरिया वजारत खारजा भी हवालगी के मरहले को शुरू कर दिया। एनएफसी अवार्ड पर वफाक और सूबों की बैठक। वज़ीर ख़जाना ने एनएफसी की आईनी अहमियत और मुश्तरका ताउन पर जोर दिया। कहा वफाक सूबों की बात सुनने और शफाफ मुज़ाकरात के लिए पुरअज़म है। नेशनल फिस्कल पैक्ट पर दस्तखत और माली सरप्लस की तकमील को सराहा गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा एनएफसी को अपने आईनी मैंडेट के मुताबिक काम करना होगा। इत्तफाक राय से आगे बढ़ना पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा मजबूत वफाक और मजबूत सूबे ही मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कुर्बानियाँ दी, मसला फिर सर उठा रहा है। जमशुदा अजला और आबादी को एनएफसी फार्मूला में शामिल किया जाए। एनएफसी सेक्रेटेरिएट के मुताबिक तमाम सूबों और वफाक की माली तरजीहात पर ब्रीफिंग दी गई। साबिक फाटा और जमशुदा अजला के लिए सब ग्रुप बनाने का फैसला। सब ग्रुप जनवरी तक सिफारिशात पेश करेगा। नेशनल फाइनेंस कमीशन की पहली मीटिंग हुई है और शायद बात है कि मीटिंग में मेनली सूबों ने और फेडरेशन ने अपनी फिस्कल पोजीशन बताई है। ये फैसला हुआ है कि कुछ ग्रुप्स बनेंगे जो कि इसको आगे ले जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एनएफसी इजलास खुशान करार दिया। कहा अच्छे माहौल में मीटिंग हुई, वर्किंग ग्रुप्स बना रहे हैं जो मालियाती अमूर को आगे लेकर बढ़ेंगे। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा अच्छी बात हुई है। वफाक और सूबों ने एक मौक़े पर इत्तफाक किया। इजलास में वफाक ने अपना और सूबों का टैक्स बढ़ाने पर बात की। इन मामलात पर अलग अलग ग्रुप होंगे। फाटा को अपडेट कैसे करना है, ज्वाइंट ग्रुप की वर्किंग होगी और अगले इजलास में सिफारिशात दी जाएंगी। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिए $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में मजीद 1 साल की तौसी कर दी। दराए के मुताबिक ये तौसी सऊदी डेवलपमेंट फंड की जानिब से मंजूर की गई। सऊदी हुकूमत की बरवक्त तौसी से पाकिस्तानी ज़र मुबादला के ज़खायर को बड़ा सहारा मिल गया। सऊदी अरब ने 2021 में $3 अरब डिपॉजिट का मुआहदा किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से फिर मुलाकात ना हो सकी। सोहेल आफरीदी नवी बार दागल नाका पहुंचे।
मुलाकात के बगैर चले गए। मुलाकातों की फहरिस्त में रुकने कौमी असम्बली शाहिद खटक और सूबाई वजीर शफकत अयाज का नाम भी शामिल था। अडियाला के गिर्द सिक्योरिटी सख्त, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पहले ही दफा 144 नाफिज है। सिंध हुकूमत का नीपा चुरंगी मैन होल वाक़े पर एक और एक्शन। SSP ईस्ट को ओहदे से हटा दिया गया। SSP फारूक रजा को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। नीपा चुरंगी पर 3 साल इब्राहिम मैन होल में गिर कर जाँ बाक हो गया था। इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर से मिली थी। सानहा नीपा के हम सब जिम्मेदार हैं। नीपा चुरंगी वाक़े में जिसकी गलती थी मुअत्तल हो गए। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा, जिसको भी मैन होल के खुले होने का इल्म था वो जिम्मेदार है। स्टोर के सामने पार्किंग की कोई ना कोई फीस ले रहा होगा। पार्किंग फीस लेने वालों को वो गठर नजर नहीं आया। हादसा होने के बाद किसी ने अपना काम नहीं किया। फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई नहीं की गई। अब जहां भी कोताही होगी जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई। अदालत ने कहा कई बार तलबी के बावजूद मुल्ज़िम अदालत में पेश नहीं हुए। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने की। अदालत में सूबाई वज़ीर मीना खान अफरीदी और डॉक्टर अमजद को भी इश्तहारी करार देने की कार्रवाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी और दीगर के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज का मुकदमा दर्ज। गंदगी फैलाने वाले खबरदार। पंजाब हुकूमत का जुर्मानों और सजाओं का ऐलान। सूबे में पहली मरतबा इतवार के रोज सफाई के लिए अमला तैनात करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत बैठक। कहा, सड़कों पर कूड़ा करकट फैलाने वाला 15 दिन के बाद कानून की गिरफ्त में आएगा। रवायती झाड़ू की बजाय सुथरा पंजाब के लिए जदीद मैकेनिकल स्वीपर इस्तेमाल करने पर इत्तफाक। बेस टू वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए वस्त जनवरी तक जामे प्लान तलब। सुथरा पंजाब की गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल मुतारिफ करवाने का हुक्म। बच्चों की टांगें जमीन पर लगती नहीं है, मोटरसाइकिल दे दी जाती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। कहा, पहले खिलाफ वर्जी पर वार्निंग जुर्माना होगा, दूसरी खिलाफ वर्जी पर कानून कार्रवाई करेगा। बच्चों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, हमें कानून पर अमल करने वाला बनना चाहिए। कानून सोसाइटी को बेहतर करने के लिए बनते हैं। शहरियों को जिम्मेदार बनाने के लिए कानून साजी ज़रूरी है। लोग ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें, इसीलिए जुर्माना ज़्यादा रखा। आपने देखा रावलपिंडी हादसे में 2 खवातीन जान से गईं। अदालत ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी।